हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। फिजिक्स की एक क्लास 12th की है। ये इसका पहला चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। ये वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश की परिभाषा अगर सरल शब्दों में कहा जाए, वह पदार्थ पदार्थ का वह गुण जिस कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रकट करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक, इसे क्यू से प्रकट करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। फिर से एक बार, किसी पदार्थ का वह गुण जिस कारण पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रकट करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। इसके अन्य मात्रक दो दो अन्य मात्रक भी होते हैं, एक ई एस यू व ई एम यू। एक कूलाम बराबर 1/10 ई एम यू और एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ई एस यू होता है। अब ये वैद्युत आवेश सबसे पहले किसने खोजा, उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो थेल्स के अनुसार अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर तथा गिलबर्ट के अनुसार ब्रास, आबनूस, गंधक, लाख इत्यादि को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर घर्षण के कारण पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। यह गुण प्राप्त करने पर पदार्थ वैद्युत में हो जाता था। इस गुण को वैद्युत कहते हैं तथा पदार्थ आवेशित हो जाता है। जो यही गुण होता है, यही वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, तो जैसे किसी पदार्थ को हमने रगड़ा, किसी घर्षण किया, तो उसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब ये वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसे नंबर फर्स्ट, धनावेश। नंबर टू, ऋण आवेश। धनावेश को किससे डिनोट करते हैं। धनावेश को प्लस चिन्ह से प्रकट करते हैं। धनावेश को प्लस चिन्ह से प्रकट करते हैं। ये इसका नंबर दूसरा, ये कण में इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। इसके बस यही दो पॉइंट है मेन। धनावेश इसे प्लस चिन्ह से प्रकट करते हैं, यह इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। ऋण आवेश में यही दो पॉइंट सेम टू सेम। ऋण आवेश को माइनस चिन्ह से प्रकट करते हैं। और ये कण में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है। ठीक, अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल मतलब किससे, जैसे होता है एक Cl माइनस। ठीक, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका परमाणु क्रमांक होता है। अब इसमें माइनस साइन लगाए, यानी कि माइनस चार्ज लगाए, ये माइनस चार्ज लगाए। इसका मतलब होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो अब इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 18। ठीक, अब अगर इसी पर प्लस चिन्ह आ जाता, और इसका Cl का वैसे परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में।
प्लस चिन्ह बनाएगा नहीं, लेकिन वैसे समझने के लिए दिखा दिया है। Cl प्लस में क्लोरीन में क्या होता है, समान अवस्था में कितने परमाणु क्रमांक होते हैं, 17। ठीक। अब एक प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक। इसी तरह से एक और आवेश होता है जिसका नाम है मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, इसे स्मॉल ई से प्रकट करते हैं। ठीक। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे न्यूनतम आवेश जो किसी एक धनावेशित कण पर, जो किसी एक धनावेशित कण पर स्थित होता है। ठीक। अब इसका मान क्या होता है, इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना होता है इसका मान स्मॉल ई का। ठीक। अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, वैद्युत बल। वैद्युत बल, ये वैद्युत बल क्या होता है, अगर हम बात करें वैद्युत आवेश में, तो वैद्युत आवेश में किसके बीच बल लगेगा, किन्हीं दो आवेशों के बीच में बल लगेगा, जैसे प्लस से माइनस में, है ना, दो आवेशों के बीच बल लगेगा, तो यही जो बल होता है यही वैद्युत बल कहलाता है। ठीक। इसे एफ से प्रकट करते हैं, एफ से प्रकट करते हैं। ठीक। अब वैद्युत बल, वैद्युत बल तीन जगहों पर कार्य करता है। ठीक। जो आपके चैप्टर में दिए गए, अगर समान आवेश होंगे, आवेशों में, जैसे प्लस आवेश और प्लस आवेश के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर करेंगे। एक दूसरा केस और बन जाता है, माइनस माइनस आवेशों के बीच, इनके बीच भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक। तीसरे में एक प्लस और एक माइनस, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। ठीक। अगर प्लस प्लस होगा तो उनमें प्रतिकर्षण, माइनस माइनस तो भी उसमें प्रतिकर्षण, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ठीक, इस तरह से याद रख सकते हैं। अब आ जाता है वैद्युत बल व गुरुत्व बल में अंतर। वैद्युत बल क्या होता है,
वैद्युत बल जो अभी पढ़ाया था कि आवेशों के बीच लगता है, और गुरुत्व बल ये किसी पृथ्वी की सतह पर जो कोई पिंड ऊपर, अगर पृथ्वी की सतह से कोई पिंड ऊपर फेंका गया तो वो पृथ्वी पर आकर गिरे, यही होता है गुरुत्व बल। अब इसमें अंतर क्या होता है, पहला अंतर देखते हैं। ये आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, ठीक, क्योंकि इसमें प्लस आवेश भी है माइनस आवेश भी है, प्लस प्लस प्रतिकर्षण करेंगे, माइनस माइनस भी प्रतिकर्षण करेंगे, प्लस माइनस क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो ये आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। यह सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है। ये गुरुत्व बल पृथ्वी की सतह पर लगता है। पृथ्वी कोई अपनी अपनी सतह से कोई वस्तु को दूसरी जगह तो फेंकेगी नहीं, वो खुद आकर्षण करती है, इसलिए ये आकर्षण प्रकृति का होता है। जो वैद्युत बल होता है ये अत्यंत प्रबल होता है। जो इसमें अट्रैक्शन लगे वो बहुत ही मजबूत होगा, यानी कि उनके आवेशों को अलग जल्दी जल्दी अलग नहीं किया जा सकता है। गुरुत्व बल ये अत्यंत दुर्बल होता है। किसी भी वस्तु को हम जैसे पृथ्वी से आसानी से ऊपर फेंक देते हैं तो आसानी से ले जाती है, यानी कि उस पर जो अट्रैक्शन लग रहा है वो बहुत ही दुर्बल है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता कैसे होती है, ये प्लस से माइनस की ओर जाएगा, माइनस से प्लस की ओर ही जाएगा, इसके लिए ये माध्यम बन जाता है कि जब इसके लिए कंडीशन बन जाती है कि प्लस से माइनस और माइनस से प्लस की ओर जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस पृथ्वी की सतह से किसी भी पिंड को किसी भी दिशा में फेंका जा सकता है। अब इसका फार्मूला है, एक आखिरी अंतर लिख देंगे एक फार्मूले में। वैद्युत बल आवेशों के बीच कार्य करता है, ठीक। अब इसका एक फार्मूला होता है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। गुरुत्व बल द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, एफ बराबर G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या दूरी है, M1 M2 द्रव पिंड है, इसमें Q1 Q2 आवेश है, ये आर दूरी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन एक नियतांक है, ठीक, और ये जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा वैद्युत बल रेखाएं व कूलाम का नियम, ठीक। अब अगली वीडियो में आपको ये तो दोनों चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, वैद्युत बल रेखाएं व कूलाम का नियम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आपकी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।